मंत्री ने कोई लाभ नहीं दिया लोगों को, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जोर दिया है। और उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया है, जिससे जो छोटे 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं उसको बूस्ट मिलेगा। और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसका बेनिफिट रियल एस्टेट के लोगों को भी मिलेगा और आम लोगों को भी, जनता को मिलेगा। आर्थिक तौर पर जो कंपनियां मजबूत होती हैं, मजबूत माना जाता है, बैकबोन माना जाता है किसी भी शहर की, किसी भी देश की, उसके लिए कितने अहम हो जाता है ये बजट? किस तरीके से मदद कर सकेगा ये जो बजट है? देखिए, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है किसी भी पूरी दुनिया में, अगर बात करें किसी भी देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो बाकी चीजें भी मजबूत होंगी, उसमें रियल एस्टेट भी मजबूत होगा, बाकी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस बार जो बजट के अंदर वो 1 लाख करोड़ रुपए जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार ने बढ़ाए हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और आम लोगों को भी उसका बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। बजट और सरकार की पॉलिसीज, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बिल्डरों के माध्यम से, यानी क्योंकि किसी भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम रियल एस्टेट सबसे ज्यादा करता है, तो पॉलिसी और बजट का तालमेल कितना जरूरी है सर? देखिए, पॉलिसीज और बजट का तालमेल जरूरी है, बट मुझे लगता है कि बजट जब सरकार बनाती है, पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट, ज्यादातर अगर रियल एस्टेट की मैं बात करूं, वो सारा दायित्व जो जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैं जहां जहां बीजेपी सरकार है, जैसे हम लोग हरियाणा में काम करते हैं, तो हरियाणा में काफी अगर मैं कहूँ तो प्रोएक्टिव है। जो भी हम सजेशन देते हैं सरकार को वो मानती है सरकार, और जो आम लोगों के हित में होते हैं। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग पिछले 10 सालों के अंदर बनी है तो हरियाणा में बनी है। बट कुछ शहर जैसे गुड़गांव है या फरीदाबाद है, जो महंगे शहर हो गए, जमीनें महंगी हो गई, वहां पर अफोर्डेबिलिटी की लोगों की दूर हो गई अफोर्डेबिलिटी से। बट उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, हमने कुछ सजेशन भी दिए हैं। मुझे लगता है उसके अंदर हमें जल्दी कुछ अच्छी उम्मीद देखने को मिलेगी। कुछ एक्सपेक्टेशंस भी आप लोगों ने लगा रखी थी, हालांकि आपकी बैठकें हुई होंगी सरकार के नुमाइंदों के साथ, जी। मगर फिर भी कोई ये थी आपको कि शायद कुछ ऐसा भी सरप्राइजली कोई मिल सके? देखिए, हमने काफी दिन से, काफी टाइम से मांग चल रही थी हमारी, पिछले 10 सालों से। हमने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस सरकार दे अगर रियल एस्टेट सेक्टर को, तो काफी बूस्ट मिलेगा, लोन मिलना आसान हो जाएगा। वो हमें उम्मीद थी कि शायद इस बार आ जाएगा, बट वो इस बार नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आगे उसकी उम्मीद करेंगे। इसके अलावा आम आदमी के लिए, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, उसके लिए हमने कहा था जो इंटरेस्ट की जो बेनिफिट मिलता था, 2 लाख रुपए तक मिलता था होम लोन्स के अंदर, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए करने की बात कही थी हमने। क्योंकि पिछले 12 साल से वो जो 2 लाख रुपए की लिमिट 2 लाख ही है, और जबकि जमीनों के दाम काफी बढ़ गए, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, लोग जो लोन ले रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी वजह से इंटरेस्ट भी बढ़ गया काफी। तो आम आदमी को, हमें उम्मीद थी इस बार 2 लाख से बढ़ाकर सरकार 5 लाख करेगी, वो नहीं हुआ है इस बार।